हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो हमारा रहेगा स्पीडी बी के साइन वूप के ऊपर। आज हम असेंबल करेंगे स्पीडी बी का 3.5 इंचेस साइन वूप, जो कि स्पीडी बी से हमारे को ये सारे पार्ट्स अवेलेबल हुए हैं। ये मैंने एक साइन वूप मंगवाया है स्पीडी बी का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर चीज़ एक लेबल्ड है, हर स्क्रू हर नट एक प्रॉपरली उस पर मेंशन है कि वो कहाँ लगेगा, किस जगह लगेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को बताया गया है स्पीडी बी की तरफ से। ये जो है कार्बन फाइबर का फ्रेम है, टॉप प्लेट जो कार्बन फाइबर की है, जिसके वो ऊपर हमारी मोटर्स लगेंगी। और बाकी आप सारा कुछ देख सकते हैं। टीपीयू माउंट्स दे रखे हैं, जीपीएस के लिए दे रखा है हमारे को टीपीयू माउंट। ये हमारा मेन फ्रेम है जहाँ पर हमारी मोटर्स रन करेंगी। इस फ्रेम के ऊपर हमारा जो है कार्बन फाइबर की जो फ्रेम है जिसमें हमारी मोटर प्लेस होंगी, सारा का सारा सेटअप जो है इसी फ्रेम के ऊपर आएगा। तो ये मैंने जैसे आपको पहले बताया है, ये हमारी कार्बन फाइबर फ्रेम है, प्लेट है। तो ये रहा हमारा मेन बेस। इसमें हमारे को 4 स्पेसर्स लगाने हैं, जिस 4 स्पेसर्स के ऊपर ही हमारी पूरी मेन प्लेट लग जाएगी। ये हमारा टीपीयू है, टीपीयू के ऊपर हमारा जीपीएस लगेगा और एंटीना लगेगा। और इसी के अंदर से हमारी डाटा केबल बाहर निकलेगी, क्योंकि हम कुछ भी काम करेंगे वो सारा काम हमें इसी स्लॉट की तरफ से करना पड़ेगा। ये हमारा सी टाइप केबल यहाँ हमारी लग जाएगी जो हमारी कंप्यूटर पर अटैच होगी, और अंदर भी हमारे पास सी टाइप केबल है जो हमारी फ्लाइट कंट्रोलर पे लग जाएगी। ये हमारा जीपीएस माउंट है, और जीपीएस मैंने ऑलरेडी इसमें फ़िक्स कर दिया। फ़िलहाल इस वाले वीडियो में हम जीपीएस नहीं लगाएंगे। इस वाले वीडियो में हम इसको सिंपल विदाउट जीपीएस बनाएंगे, और हम इसको फ़िलहाल विदाउट जीपीएस ही इसको फ्लाई करेंगे। तो ये जो आपका क्रॉस वाली साइड है ये फ्रंट साइड है, जो मेरी लेफ़्ट हैंड साइड वाली साइड है वो फ्रंट साइड है। यहीं पर कैमरे की 2 प्लेट्स लगेंगी, और ये फ्रंट फेसिंग है। और जहाँ पर बैक साइड का जो माउंट लगा हुआ है टीपीयू, वो टीपीयू माउंट है, वो बैक साइड है इसकी। तो ये तो रहा हमारा पूरा इस स्पीडी बू साइन बूप का सेटअप। और इसमें मैं जो मोटर यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ जेप आरसी की 2105.5 2650 केवी की मोटर्स। ये मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए हम इसमें पहले मोटर्स लगाते हैं। तो ये हमने मैंने एक थोड़ी सी मोटर को चेक करने के लिए पहले से ही निकाला हुआ था। तो बहुत ही सुंदर जेपासी की मोटर्स है और बहुत पावरफुल मोटर्स है। 2S से लेके 6XS तक बैटरी सपोर्ट करती है ये मोटर। तो चलिए पहली मोटर को हम फिट करते हैं। इसको हम स्क्रू करते हैं। सो स्क्रू करने का तरीका ये रहेगा कि ये स्पीडी भी जहाँ लिखा हुआ है ये हमारी टॉप साइड हो गई, और हमने मोटर उल्टी साइड पे लगानी है। तो ये हम मोटर को पहले इसमें, और हमारे पास इस मोटर के साथ में जो स्क्रू हैं वो 2 तरीके के आते हैं। एक जो स्क्रू 4 स्क्रू 5 स्क्रू हमारे पास आएंगे जो हमारे आगे फैन के लिए लगेंगे, और 5 स्क्रू आएंगे जो हम लोग पीछे बैक साइड में मोटर को होल्ड करने के लिए लगाएंगे। तो इसमें जो स्क्रू छोटे रहेंगे वो जो स्क्रू हैं वो हम लोग मोटर की तरफ लगाएंगे, मोटर को रोकने के लिए लगाएंगे। और बहुत ही ध्यान से लगाना है। पहले हम चारों स्क्रू को आराम से टाइट कर लेंगे। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे पास जो स्क्रू हैं इसमें कुछ स्क्रूज़ के ऊपर हमारे को लॉक टाइट लगा हुआ मिला है लिक्विड। तो वो बहुत सही रहता है, क्योंकि अगर लॉक टाइट लगा हो तो अगर आप क्योंकि फ़ैन बहुत हाई स्पीड पे चलेंगे, तो फ़ैन की तरफ अगर आपके स्क्रू पे लॉक टाइट लगा है तो फ़ैन का वो स्क्रू खुलेगा नहीं। तो ये अब हम मोटर फिट कर रहे हैं। मोटर का पहले हमने एक स्क्रू टाइट करना है, ध्यान से करना है। पहले हमने मोटर के जो भी स्क्रू लगाएंगे उन स्क्रूज़ को बिल्कुल हमने स्मूथली से हल्के हाथ से टाइट करना है, उस पर ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। अगर स्क्रू हमारा टाइट जा रहा है तो हमें दोबारा से इसको सही तरीके से लगाना है, वरना हमारी जो थ्रेड्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो ये मैंने पहला स्क्रू लगा दिया है, ये मेरा दूसरा स्क्रू लग रहा है। तो ऐसे ही करते करते हम सारे स्क्रू लगा देंगे। एक मोटर हमारी फिट हो चुकी है,
और दूसरी मोटर की हम फिट करने की तैयारी कर रहे हैं। ये दूसरी मोटर मैं निकाल रहा हूँ और दूसरी मोटर को भी हम पहली मोटर की तरह ही टाइट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है। स्क्रूज़ बहुत ध्यान से लगाने हैं और अब हम दूसरी मोटर को लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ये स्क्रूज़ मैं पहले इसमें से निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे 4 स्क्रूज़ अलग करने हैं और 4 स्क्रूज़ छोटे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। 4 स्क्रूज़ बड़े, जो छोटे स्क्रूज़ हैं वो हमारी मोटर को टाइट करने लगाएंगे और जो लॉक टाइट वाले स्क्रूज़ हैं वो हम फ़ैन को रोकने के लिए लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि स्क्रूज़ को हमने बहुत पहले हल्का हल्का टाइट करना है। चारों स्क्रूज़ को पहले हमने स्मूथली हल्के हाथ से टाइट करना है, क्योंकि थ्रेड ख़राब होने का मतलब ये होता है कि अगर मोटर का थ्रेड ख़राब हो गया तो वो दोबारा से उस थ्रेड के ऊपर कोई भी स्क्रू नहीं कसा जा सकता। तो बहुत ध्यान से हमें ये चारों स्क्रू कसने हैं। आप चाहे बड़ा क्वाड बनाएं, 3.5 बनाएं या 7 इंचज़ 5 इंचज़, मोटर को आपने बहुत ही ध्यान से लगाना है। जल्दबाजी में अगर स्क्रू आपका टेढ़ा चला गया तो आपके थ्रेड, मैंने बताया है कि थ्रेड ख़राब होने के बाद थ्रेड के ऊपर कोई भी स्क्रू नहीं टाइट होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं बहुत आराम से स्क्रूज़ को टाइट कर रहा हूँ, ऐसे ही स्क्रूज़ आपने टाइट करने हैं और सारी मोटर्स ऐसे ही प्लेस कर देनी है। ये चारों मोटर्स हमारी फिट हो चुकी हैं। अब ये मैंने स्पीडी बी का फ़्लाइट कंट्रोलर लिया हुआ है। इस पे पहले मेरा बीटा फ़्लाइट लोड था फर्मवेयर। अब हम लोगों ने इसके ऊपर आईनैप 7.0.0 स्टेबल वर्जन मैंने इस पे डाला हुआ है। तो फ़िलहाल ये इसी फ़्लाइट कंट्रोलर को हम इस पे लगाएंगे। आपको स्पीडी बी में फ़ायदा ये रहता है कि स्पीडी बी में काफ़ी सारे स्टैक लग जाते हैं, तो अभी हम इसी स्टैक को पहले लगाएंगे। तो चलिए स्टैक लगाते हैं इसमें। वीडियो को आप स्किप ना करें, क्योंकि इसमें आपको आगे बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि स्टैक को हम कैसे लगाएंगे। क्योंकि स्टैक कई लोग जो हैं, बिगनर्स जो हैं, उसको अपसाइड डाउन करके लगाते हैं, तो ये सब चीज़ देखने वाली है। तो इसको हम लोग बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे जैसे नॉर्मल स्टैक्स हम लगाते हैं। तो उसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, वायरिंग की सारी डिटेल आगे। तो वीडियो को आप स्किप ना करके पूरा वीडियो देखें। अब पहले हमने ये चारों स्क्रूज टैग के अंदर डाल लिए हैं। ये चारों स्क्रूज को हमने इसी स्क्रूज के ऊपर हमने स्टैक को रोका हुआ है। ऊपर से हम नट कर देंगे और ज़्यादा नट को हमने टाइट नहीं करना। नट्स को बिल्कुल हमने हल्का ही टाइट करना है, कि जिससे हमारा जो फ्लाइट कंट्रोलर में जो स्पेसर्स लगे हुए हैं, जो हमारे को रबर माउंट्स दिए हैं, वो ज़्यादा प्रेस ना हो। अगर वो ज़्यादा प्रेस हो जाते हैं तो मोटर से जो भी वाइब्रेशन है वो फ्लाइट कंट्रोलर तक जा सकती है। उससे फ्लाइट में आपको डिस्टर्बेंस रहेगी, मोटर आपकी हीटअप हो सकती हैं। तो जितनी कोशिश करें बहुत हल्का सा ही इसको टाइट करें, और उसके बाद टाइट करने के बाद इन स्क्रूज़ के ऊपर आप कोई भी ग्लू डाल सकते हैं। तो जिससे जो है आपका फ़्लाइट, आप जब भी इसको फ्लाई करेंगे तो आपका फ़्लाइट कंट्रोलर के जो नट्स हैं ये लूज़ नहीं होंगे। तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही करता हूँ, आप भी अगर इसमें करना चाहें ऐसे ही कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे का प्रोसीजर चालू करते हैं। मेन वायर जो ईएससी से हमारी बैटरी की हैं वो मैं पीछे से बाहर निकाल रहा हूँ, और बहुत इजीली, वो काफ़ी अच्छा स्पेस है इस फ्रेम के अंदर, हमारी वायर जो हैं पीछे निकल जाती हैं।
इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ SpeedyBee का स्टैक, जो कि नॉर्मल स्टैक है, जो हर क्वाड में यूज़ होता है। और इन स्टैक का फ़ायदा आपको ये रहता है कि ये INAP में हमारे पास ऑप्शंस कम रहती हैं बोर्ड्स की साइन बूथ के रिगार्डिंग। तो मुझे इसमें INAP लगाना है, तो मैं यही बोर्ड यूज़ करूँगा। उसके बाद हमारे पास 30x30 का ये स्टैक है, जो नॉर्मली हमारे हर क्वाड में यूज़ होता है, हम इसको भी लगा रहे हैं और मैंने इसी को यूज़ किया हुआ है। थोड़ी सा स्पेस प्रॉब्लम रहती है, पर यह है कि ये सारे स्टैक लग जाते हैं। इसमें AOI भी लग जाएगा, मिनी स्टैक भी लग जाएगा और हमारा नॉर्मल स्टैक भी लग जाएगा। तो मैंने नॉर्मल स्टैक लगाया है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ती है, क्योंकि जो जगह है वो ये जो आपके हैं रिसीवर वगैरह जगह नहीं घेरते हैं। थोड़ा सा कैपेसिटर वगैरह के लिए हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। अच्छा, फिलहाल मैं अभी इसकी वायर्स को नहीं काट रहा हूं, क्योंकि शायद हो सकता है कि अभी मुझे इसमें काफ़ी सारा काम करना पड़े और कुछ और भी चेंजेस करने पड़े। तो अभी फिलहाल हम इसी वायरिंग पे इसको फ्लाई करेंगे। तो अभी मैं इसको नीट एंड क्लीन करने के लिए इन वायर्स को यहाँ पे फिलहाल मैं टाई कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी आने वाले टाइम के अंदर हमारे को बहुत सारी चीज़ें हम इस साइन बूथ के अंदर करेंगे कि हम लोगों को उस समय ये वायर्स छोटी ना पड़ जाएं, या अभी से ही मैं काट दूंगा तो कुछ और चेंजेस करने के लिए वायर को एक्सटेंशन करना पड़ेगा, जो वायर्स को एक्सटेंशन मैं करने के हक में नहीं रहता। तो मोस्टली जब भी आप कोई नई चीज़ बनाए तो फटाफट से वायर्स को काटे नहीं, आराम से पहले अपना आप काम कर लीजिए, वायर्स को अब जिप टाई कर लीजिए। जब आपको परफेक्टली आपकी मशीन फ्लाई हो जाए तब आप वायर्स को काट के एक नीट एंड क्लीन वायरिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको मैं जिप टाई कर देता हूँ। एक जिप टाई करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल सी है, सब लोग कर लेते हैं और सब बिगनर्स भी कर लेते हैं। थोड़ी ये मेरे पास आज जिप टाई खत्म हो गई हैं, तो मैं अभी फिलहाल बड़ी यूज़ कर रहा हूँ ये दिखाने के पर्पज़ से। और जिप टाई मैंने मंगवाई हुई हैं, तो इसमें मैं पत्ती से जिप लगाऊंगा, क्योंकि मशीन बहुत छोटी है। तो कोशिश यही है। इसे एक जिप टाई मैंने लगा दी है। अब इससे क्या रहेगा कि वायरिंग बिल्कुल अच्छा मज़ा आता है काम करने में, जब आपकी जिप टाई लगी हो और वायरिंग आपकी नीट एंड क्लीन हो। कोशिश यही करिए कि वायरिंग में हर वीडियो में ये कहता हूँ कि वायरिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। फिलहाल अभी मैं ये सी कनेक्टर हटा देता हूँ, डिस्टर्ब कर रहा है ये। इसको मैं काट देता हूँ जिप टाई को यहाँ से। तो अब देखिए वायरिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रही है। ये भी एक जिप टाई लगाई है, तो बाकी जिप टाई भी लगा लेते हैं। तो ये सारी जिप टाइज हमारी लग गई हैं और आप देख सकते हैं बहुत इजीली से अब हमारा, क्योंकि काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहा है ये। और पहले क्या था कि सब वायर्स यहाँ से ऊपर नीचे हो रखी थी, तो उस वजह से क्या था कि ये हमें इसको डालने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्योंकि हम लोगों ने इसमें फुल साइज़ का फ्लाइट कंट्रोलर यूज़ किया हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से जा रहा है अंदर, कोई भी चीज़ हमारे को डिस्टर्ब नहीं कर रही, कोई भी जगह पे हमारे कोई भी पार्ट्स अटक नहीं रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली ये हमारा बोर्ड लग चुका है। देखिए इसमें कई चीज़ें हैं जो साइन बूथ बनाने में आती हैं। पहली चीज़ तो इसमें ये है कि ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड ऐसे ही लगता है। और मैंने कई YouTube पे वीडियोस देखे हैं और कहीं मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि बोर्ड कैसे लगाना है, वो अपनी फ़ोटोग्राफ्स भेजते हैं। तो बोर्ड जो है वो ऐसे ना लग के, वो पूरा का पूरा जो स्टैक है
जो बिगनर्स हैं वो सारा का सारा स्टैक जो है उल्टा लगा देते हैं। AOI में तो दिक्कत नहीं होती, उसमें तो मेंशन होता है कि आपकी एक वायर मोटर की यहाँ पे है, एक वायर यहाँ पे है, एक वायर यहाँ पे है, एक वायर यहाँ पे है, तो उसमें तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, पर इसमें आती है। तो मोटर्स की बात हम थोड़ा सा बाद में कर लेते हैं, पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो स्टैक को उल्टा लगाना वो इसलिए होता है कि जैसे ये मेरा क्वाड पड़ा हुआ है तो ये कायदे से तो उल्टा पड़ा हुआ है, ठीक है। जो इसकी टॉप साइड है वो तो ये है इसकी सीधी साइड और ये है इसकी उल्टी साइड। अब हम स्टैक को तो ये जो प्रोसेसर का जो पार्ट है, ये प्रोसेसर के पार्ट को हम अपसाइड डाउन तो नहीं कर सकते क्योंकि सारी वायरिंग हमें यहीं से करनी है, तो हमें स्टैक ऐसे ही लगाना है। स्टैक आपने ऐसे लगाना है। स्टैक लगाने के बाद जब आप कंप्यूटर पे इसको अटैच करते हैं तो आप अटैच करने के बाद आपको जब आपने स्टैक को ऐसे रखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम कब आती है जब पूरा क्वाड आप बंद कर देते हैं और आप क्वाड को ऐसे रखते हैं और आप इसको कैलिब्रेशन करते हैं या कोई भी इसमें काम करते हैं या एक्सेल कैलिब्रेशन करते हैं। जब एक्सेल कैलिब्रेशन करते हैं तो आपका जो मॉडल है वो उल्टा दिखता है, वो जो मॉडल है वो आपको उल्टा दिखता है। अब उल्टा दिखता है तो उसमें बिगनर्स उलझ जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, फिर वो उसको सीधा करने के लिए ये जो स्टैक है इसको ही पूरा उल्टा कर देते हैं और सारी वायरिंग जो है ऊपर से ना करके नीचे से करके फिर लगाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप स्टैक को हमेशा ऐसे ही लगाएं, क्योंकि SpeedyBee में ऑप्शन है स्टैक लगाने की, तो आप स्टैक को ऐसे ही लगाएं। और स्टैक लगाने के बाद मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि स्टैक की ओरिएंटेशन की कमांड भी CLI के अंदर होती है, तो हम उस कमांड को डाल सकते हैं, डाल के स्टैक की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। पर उसमें आपने पहले ये करना, तो उसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि इसकी स्टैक की ओरिएंटेशन के लिए हमें क्या कमांड CLI में डालनी है। तो उससे पहले ये करना पड़ेगा, स्टैक को आपको ऐसे लगा के, जैसे ये स्टैक लगा हुआ है तो उसमें आपको पहले ये करना है कि आपने स्टैक को जो है ऐसे ही लगाना है, आपने बिल्कुल उल्टा नहीं करना। और एक बार इसकी एक्सेल कैलिब्रेशन कर लेनी है। एक्सेल कैलिब्रेशन करने के बाद ही आप वो CLI कमांड में आप वो जो CLI में जो कमांड है वो तब डालेंगे, ठीक है। और वो तब डालेंगे, पहले आपने इस पोजीशन में रख के स्टैक को एक्सेल कैलिब्रेट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इस स्टैक को जब आप पूरा फिट कर लेंगे, इस क्वाड को आप पूरा साइन वूफ को आप पूरा फिट कर लेंगे, आप इस पोजीशन पे होंगे। उसके बाद जब आपका मॉडल उल्टा होगा वहाँ पे, तब आपको वो CLI कमांड डालनी है। अगर आपने उल्टा पूरा क्वाड फिट कर दिया और तब आपने इसको एक्सेल कैलिब्रेशन करा तो आपको दिक्कत आएगी। तो ये तो रहा स्टैक की प्रॉब्लम का, जो मैंने आपको बताया कि स्टैक को ये इस तरीके से आप लगाएं। स्टैक को बिल्कुल भी अपसाइड डाउन नहीं करें, जो मोस्टली सब लोग कर रहे हैं। इसको आप बिल्कुल भी अपसाइड डाउन ना करें। अच्छा, और अब इसमें एक प्रॉब्लम और आती है कि आपने ये जो क्वाड बनाया है, नॉर्मली अगर हम लोग 3.5 इंच का कोई भी क्वाड बनाएंगे तो ये हमारा फ्रेम है
तो हम लोगों का क्या रहेगा कि ये मोटर डायरेक्शन 1 रहेगी, ठीक है, ये मोटर डायरेक्शन 2 रहेगी, ये मोटर डायरेक्शन 3 रहेगी, और ये मोटर डायरेक्शन रहेगी, और ये मोटर डायरेक्शन रहेगी 4। तो वो रहेगी इस पोजीशन पे। अभी आपने ये सोचा कि हम तो बना रहे हैं इसको ऐसा, तो हम मोटर डायरेक्शंस को ऐसे रखेंगे, और उसके हिसाब से आपने कनेक्शन भी आपने करने हैं। तो अभी दिक्कत क्या आएगी, ये जो मोटर नंबर 1 है, ठीक है, ये मोटर नंबर 1 है, तो जब हम इसको सीधा करेंगे, क्योंकि साइन बुक में जो सीधा है वो ये है, तो अभी क्या हो गया, अभी इस सीन में ये हो गया कि जहाँ पर मोटर जो 1 थी वो मोटर 3 की जगह पे आ गई, और जो मोटर 2 थी उस जगह पे आ गई आपकी मोटर 4, और जहाँ पर मोटर आपकी थी 4 वहाँ पर अब आपकी मोटर आ गई 2, और जहाँ मोटर थी आपकी अब यहाँ पीछे जो मोटर रहेगी हमारी वो रहेगी, जो ये मोटर थी पहले हमारी 3, अब ये हो गई हमारी 1। अब आप इसको फ्लाई करेंगे तो ये फ्लाई नहीं होगा, ठीक है, अब ये फ्लाई नहीं होगा। तो अब इसको हमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। अभी सिर्फ मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जो इसकी वायरिंग है 3 फेज़ वायरिंग, वो आपने ESC के यहाँ डालनी है। सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ अभी आपने यही करना है। बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको आगे वाले वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। और उसके बाद इसकी जो वायरिंग है वो आपने यहाँ डालनी है, वो आपने यहाँ डालनी है। और जो इस मोटर की वायरिंग है, और जो रही इस मोटर की वायरिंग, वो आपने कनेक्शन यहाँ जोड़ने हैं। ESC के कनेक्शन जो पैड्स आएंगे वो यहाँ जोड़ने हैं, और जो इस मोटर की वायरिंग है उसके कनेक्शन पैड्स आपने यहाँ जोड़ने हैं। तो वायर्स को भी कट नहीं करना है इन मोटर्स की। अभी फ़िलहाल आपको ये इस तरीके से फ्लाई करना है, जहाँ तक मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी आने वाले वीडियोज़ में आपको मैं और अच्छे तरीके बता दूंगा कि अंदर हम वायरिंग कैसे कर सकते हैं, हम इसको कैसे लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल बिगिनर्स के लिए यही है कि ज़्यादा उसमें चीज़ों में ना जाएं। सिर्फ वायर्स को, इसकी वायर को यहाँ ESC पे लगा दीजिए, इसकी वायर को यहाँ की ESC पे लगा दीजिए, इसकी वायर को यहाँ ESC पे लगा दीजिए, और इसकी वायर को यहाँ ESC पे लगा दीजिए। आपका काम हो जाएगा ख़त्म। अब आप जब फ्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये मोटर नंबर 1 ही रहेगी, और ये मोटर नंबर 2 रहेगी, ये मोटर नंबर 3 रहेगी, और ये मोटर नंबर रहेगी 4, ठीक है। तो ये वायरिंग आपने ऐसे करनी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सिंपल सा तरीका, जिससे आप इसको फ्लाई कर सकते हैं। ये बिगिनर्स के लिए हैं। जो लोग बहुत फैमिलियर हैं उन लोगों को काफ़ी कुछ आता है और उनको मालूम है कि कैसे ये सब चीज़ें होनी हैं। तो ये बिगिनर्स के लिए मैंने छोटी सी एक ट्रिक बताई है, तो इस तरीके से आप इसकी वायरिंग को कर सकते हैं। तो आपका ये जो क्वाड है बिल्कुल परफेक्टली फ्लाई करेगा। वरना अगर आपने ये सब चीज़ें चेंज नहीं करी, इंटरचेंज नहीं करी, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। तो इंटरचेंज करनी है। मैंने अभी क्वाड को सीधा रख के आपको समझा दिया है। अगर मैं अपसाइड डाउन करता रहूँगा तो आपको इतना कन्फ्यूज़ रहेंगे कौन सी मैं वायर कहाँ जोड़ूँ। तो बेस्ट यही है, मैंने आपको बता दिया टॉप से ही कि कौन सी वायर कहाँ जोड़ने से मोटर सही सही जगहों पे अपनी आ जाएंगी। तो अब हमारा ये हो गया है बिल्कुल क्वाड रेडी। और अभी हम इसमें कोई कैमरा मॉड्यूल नहीं लगा रहे और कोई VTX नहीं लगा रहे। और GPS के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो की आप वेट करें, क्योंकि अभी हम सिर्फ इसको ऐसे ही फ्लाई करके देखेंगे कि ये हमारा क्वाड जो है
iNav, अच्छा मैंने आपको बताना ही भूल गया कि इसके अंदर जो मैंने फर्मवेयर डाला हुआ है वो है iNav 7.0.0 स्टेबल वर्जन। तो अभी हमने इसके अंदर स्टेबल वर्जन के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे जीपीएस है, जैसे अल्टीट्यूड होल्ड है, और जैसे क्रूज़ मोड है, और जैसे वे पॉइंट्स हैं। ये सब चीज़ें हम इस छोटे से साइन वूप में आगे वाले आने वाले वीडियोज़ में वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और उसको हम फ्लाई करके भी देखेंगे। तो फिलहाल अभी इस वाले सेटअप पे जो हमने बनाया है इसको मैं बिल्कुल रेडी कर लेते हैं इसको, और रेडी करने के बाद फिर हम इसको फ्लाई करते हैं। आज हम इसको घर में ही फ्लाई करेंगे, बाहर फ्लाई नहीं कर रहे। तो एक बार इसकी फ्लाई को आप घर पे ही इसको जब भी कोई नया क्वाड बनाएं, बिना जीपीएस के बिना कैमरे के कम पार्ट्स लगा के पहले उसको स्टेबल में एंगल मोड पे 8-10 बार 20 बार फ्लाई कर लें। जब आप परफेक्ट हो जाएं कि हाँ ये मेरा श्योर हो जाए कि क्वाड मेरा बिल्कुल स्टेबल रहता है, उसके बाद ही जीपीएस के बारे में सोचें कि अब हमारे को अल्टीट्यूड होल्ड या अब हमारे को पोजीशन होल्ड, इन सब चीज़ों के ऊपर जाना है। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं बहुत जल्दबाजी में सारे जो फंक्शंस है सब उनको ऑन नहीं करता हूँ, कि कई बार क्या होता है कि आपने सब चीज़ें ऑन कर दी, आपका कैमरा मॉड्यूल कॉस्टली से लगा हुआ है और ये कहीं क्रैश हो जाए, उस दौरान आपका ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो बेस्ट यही है कि फ़िलहाल इसको इसी तरीके से फ्लाई करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको हम फ़िलहाल तो स्क्रू कर लेते हैं, कि हम अब इसको बैक साइड से बोर्ड खोलेंगे और इसमें अभी मैं जीपीएस लगाऊंगा। फ़िलहाल अभी जीपीएस लगाने का प्लान नहीं था, तो पहले हम एक काम करते हैं कि पहले हम इसको ऐसे ही फ्लाई करके एक बार देख लेते हैं। जीपीएस का काम हम बाद में कर लेंगे। तो अभी जितना काम हमने किया है इसके अंदर वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। चलिए पहले मैं बाकी ये सामान जो है जितना हमारा अभी बैटरी स्ट्रैप वगैरह है ये सब चीज़ें हम लोग फिट कर लेते हैं। ये 4 स्क्रू हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। ये चारों स्क्रू जो हैं हमारे पूरे फ्रेम को बिल्कुल से बढ़िया मजबूत कर देंगे। फैन मैंने पहले इसलिए लगा लिए थे कि फ़ैन को दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत लोगों को फ़ैन लगाने की दिक्कत आती कि फ़ैन कैसे लग रहे हैं, और बहुत लोग वीडियो चेक करते रहते हैं कि फैन का डायरेक्शन कैसा रहेगा। उसी दौरान वो कई बार अपने क्वाड को फ्लिप करते रहते हैं, कभी फ्लिप हो जाता है, कभी वो हवा ऊपर फेंकता है, कभी वो नीचे फेंक रहा है या कुछ कर रहा है। तो उसमें क्या है, ये प्लास्टिक पार्ट डैमेज हो जाता है। कार्बन फाइबर को तो कुछ नहीं होता, प्लास्टिक पार्ट डैमेज हो जाता है। तो ये रहा हमारा बैटरी का स्ट्रैप। हम इसको देखते हैं कैसे हमारा ये लग सकता है अच्छे तरीके से। लगा तो हम इसको कैसे भी सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लगाते हैं। तो इसके स्क्रू हमारे पास हैं ये। बोर्ड मैंने इसमें पुराना यूज़ किया है। पहले इस पर मैंने बीटे फ्लाइट यूज़ कर रहा था इस बोर्ड पे, तो ये डैमेज हो गया है। तो इसको हम बाद में रिप्लेस कर देंगे इस वायर को। फिलहाल अभी हम इसको टेस्टिंग करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसके बाद हम इसमें अभी हम इसको सिर्फ एंगल मोड पे फ्लाई करेंगे, क्योंकि बेस्ट ये रहता है जब भी आप इसको बनाएं, इसको आप एंगल मोड पे ही फ्लाई करें।
और एंगल मोड पे अगर वो सही फ्लाई हो रहा है उसके बाद हम जीपीएस के बारे में सोचें, क्योंकि बिगिनर्स को थोड़ा सा जल्दी होता है कि एल्टीट्यूड होल्ड करना है और पोजीशन होल्ड करना है, उससे पहले हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। मेरा मानना तो यही रहता है कि पहले आप उसको सिंपल बनाएं, उसमें कोई कैमरा या कोई वीटीएस अभी फ़िलहाल नहीं लगाएं, और जब आपका ये फ्लाई कम से कम 8-10 बार आप इसको नॉर्मल तरीके से फ्लाई कर लें और ये स्टेबल फ्लाई हो जाए, उसके बाद हमारा पहला काम रहता है कि हम इसमें जीपीएस लगाएं। जीपीएस के बाद हम देखें कि जीपीएस लगने के बाद हमारा ये पोजीशन होल्ड और ऑल्टीट्यूड होल्ड दोनों पे बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। उसके बाद हम वीटीएस और कैमरा मॉड्यूल जो भी है वो हम इसमें लगा सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा रहा हूँ। रिसीवर की तो हमारे को ज़रूरत है, क्योंकि बिना रिसीवर की ये नहीं चलेगा। तो ये रिसीवर फ़िलहाल मेरा डाइवर्सिटी है, इसको मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ग्लू कर देता हूँ। जैसे कि आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में देखा होगा कि मैं ग्लू के लिए मोस्टली यही ग्लू यूज़ करता हूँ। T700 या T800 दोनों ही अच्छी हैं, पर T800 थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, तो ये हम लगा लेते हैं। उसके बाद क्या है कि कभी ज़रूरत पड़े तो उतार भी देते हैं, तो इसलिए ये रिमूव हो जाती है। तो ये ग्लू हमने लगा दी है। यहाँ हमारा जीपीएस आएगा और यहाँ हमारा वीटीएस का एंटीना आएगा। फ़िलहाल अभी हम उस पर काम नहीं कर रहे, ये एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, जब हम पोजीशन होल्ड और ऑल्टीट्यूड होल्ड करेंगे तब मैं यहाँ जीपीएस लगाऊंगा। जीपीएस जो है ऑलरेडी मैंने रेडी कर लिया है, पर अभी इस फ्लाइट के लिए मैं जीपीएस यूज़ नहीं करूँगा। तो अब हमारा क्या है, सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताना भूल गया था कि ये O3 कैमरा को, ये जो है एल्युमिनियम के इन्होंने बहुत अच्छे कैमरा मॉड्यूल लगाने के लिए प्लेट्स दिए हैं। तो इसमें हम अपना O3 DJI का यूज़ कर सकते हैं कैमरा मॉड्यूल। और नीचे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो इन्होंने सेक्शन दिया है, ये जो सेक्शन दिया हुआ है ये VTX के लिए दिया हुआ है, DJI के। और यहीं से आप DJI को कुछ भी आप काम कर सकते हैं। DJI के यहाँ से आप लीड वगैरह डाल सकते हैं, जो भी आपने प्रोग्रामिंग वगैरह से रिलेटेड काम करना हो। तो ये है, और अभी बिल्कुल ये एक फ्लाई करने के लिए, एक फ्लाइट लेने के लिए रेडी है। एक हम इसको एक बार फ्लाई करके देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमारी रह गई है, ये मैंने आपको पहले से बताया कि ये कैमरे के लिए इन स्टील्स की प्लेट्स दिए हैं और उसमें ये रबर्स के फिटिंग्स दिए हैं कि आप कैमरा मॉड्यूल लगा के आप इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं कैमरे को। तो वो हम बाद में देखेंगे। तो ये गोप्रो के लिए इन्होंने एक दिया हुआ है हमारे को माउंट, TPU माउंट। तो इधर हम गोप्रो लगा सकते हैं। फ़िलहाल हम एक 2 स्क्रू हैं, इसको कस देते हैं थोड़ा सा। फ़िलहाल तो ये जो हमारा गोप्रो का माउंट है, TPU माउंट, इसको हम लगा लेते हैं। ये हमारा लग गया, स्ट्रैप हमारा लग गया। एक्चुअली सामान पार्ट्स इतने सारे छोटे छोटे से हैं कि कुछ चीज़ें लगाते समय हम भी भूल जाते हैं कि क्या क्या रह गया, कुछ मिस तो नहीं हो गया। तो अभी एक चीज़ मिस हो गई है, उसको लगा लेते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आप समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, डाटा केबल लीड के बारे में। तो ये हमारा नीचे से हमने बोर्ड खोल दिया। फिलहाल जो चीज़ हमारी मिस हो गई थी, जिसके लिए मुझे ये बैक कवर खोलना पड़ा, वो ये केबल है। और ये हमारी फ़्लाइट कंट्रोलर में
अभी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है लगाने में क्योंकि बोर्ड कस गया है। थोड़ा कोशिश करते हैं कि अभी ये लग जाए। लग जाएगी ये। इसको स्मूथली मैं पेंसिल से अंदर कर देता हूँ। ये हमारी डाटा केबल लग गई है जहाँ से हमारा पूरा डाटा हम अपने कंप्यूटर पर ले सकते हैं। तो ये ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, नीट एंड क्लीन। कैपेसिटर अपनी जगह पे है और दोनों वायर्स जो हैं रिसीवर की बाहर जा रही हैं और इसको थोड़ा सा हम नीट एंड क्लीन कर देंगे तो जाता है। तो फिलहाल चलिए इसे कस देते हैं और एक बार इसको फ्लाई करके देख लेते हैं। इसमें ये रह गया कि हमने सिर्फ इसमें कैमरा मॉड्यूल नहीं लगाया है, बीपर नहीं लगाया है और जीपीएस नहीं लगाया है। ये सब चीज़ें हमारी इसमें भी रह गई हैं। बाहर से थोड़ा सा ये ग्लू में और लगा देता हूँ तो ये हो गया। अब ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन आप देख सकते हैं। ये नीट एंड क्लीन क्वाड रेडी हो चुका है, साइन वूप, और बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए इसको फ्लाई करके देखते हैं। बैटरी हमने लगा दी है और रिमोट कंट्रोल हमारा कनेक्ट हो गया है। तो इसको अब ऑन करते हैं।